गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर सोशल साइंस क्लास 6th। चैप्टर फर्स्ट है आपका हिस्ट्री का, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। देखिए, पिछली क्लास में आपको जो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया था 6th क्लास में, चैप्टर फर्स्ट जो है हिस्ट्री का, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स तक मैंने करा दिया था आपको। जो वो टूल्स थे, औजार वगैरह जो थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। देखिए, आज नेक्स्ट पेज से आपको कराया जाएगा पोट्री के बारे में। पोट्री क्या होती है? जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं, पोट्स मेड ऑफ क्ले और मेटल्स। जो जैसे घड़े वगैरह जो बनाए जाते हैं वो मेड ऑफ क्ले और मेटल, क्ले से और मेटल से बनाए जाते हैं। वर्ड यूज्ड एज वेसल। दीज पोट्स गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्किल एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। देखिए, ये जो बर्तन मिले वहाँ से, ये बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं उस समय के लोगों की स्किल के बारे में, कि उस समय के जो लोग थे वो कितने निपुण थे कार्य में, और उस समय का जो लाइफ स्टाइल था वो किस तरह का था। इस तरह की जो सूचनाएं हमें किससे मिलती है? पोट्री से मिलती है। देखिए, मैं लिखवा देता हूँ आपको। पोट्री, इसके बाद है फॉसिल रिमेन्स, जीवाश्म। नेक्स्ट है आपका फॉसिल रिमेन्स। जो जीवाश्म थे, यानी जीव जंतु वगैरह के द्वारा भी जो उस समय जीव जंतु थे, उसे जीवाश्म बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन्स प्रिजर्व्स इन रॉक्स। जो जीवाश्म हमें मिले हैं वो प्लांट्स, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य, प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, चट्टानों वगैरह के द्वारा, चट्टानों में हमें ये चीज़ें अब भी मिली है। दे आर यूजुअली द रिमेन्स ऑफ हार्ड बॉडी पार्ट सच एज बोन्स और स्कुल। और वे चीज़ें कौन सी मिली हमें? जो वो जीवाश्म के रूप में मिली है, वे वो चीज़ मिले जो बॉडी के सबसे ज़्यादा सख्त पार्ट्स होते हैं। इनमें सच एज बोन्स है, हड्डियाँ वगैरह है, स्कुल है, जो खोपड़ी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कई कई हज़ारों साल तक भी गलते नहीं है, ये सेफ रहते हैं। हड्डियाँ जो होती है, दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स दैट बिकेम एक्सिट। और ये हमें उन जानवरों के बारे में भी सूचना देती है जो लुप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, मीन्स जो पहले थे लेकिन अब नहीं है। जैसे इसमें एक पिक्चर दी हुई है, ड्रैगन की पिक्चर दी है, आप इधर देखिए, लुक हियर। ये ड्रैगन की वो एक स्केल्टन टाइप का है, उससे जब खुदाई वगैरह हुई थी तो वो इस तरह का ड्रैगन मिला। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस तरह के जानवर भी पहले थे। तो जब हम आर्कोलॉजिकल होते हैं, जो भू वैज्ञानिक होते हैं, पुरातत्व विभाग के जो व्यक्ति होते हैं, जब वो खोज करते हैं तो उनसे इस तरह की ये सूचनाएं वे हासिल करते हैं। उसके बाद है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स है, देखिए, जब आपको हिस्ट्री के बारे में किस तरह से पता लगता है, ये हिस्ट्री के बारे में जानकारी है कि हिस्ट्री के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। उसके बाद है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स होते हैं हमारे जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, जो हमारी जो प्राचीन काल में जो बनाए गए थे, जो जैसे किले वगैरह, फोर्ट्स है,
इन सब चीज़ों से भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है। मोन्यूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग्स। मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं? पुरानी इमारतें होती है, सच है टॉम्ब्स, उनमें गुंबद भी होते हैं, स्तूप होते हैं, टेम्पल्स है, महल है और किले हैं। दे गिव डिटेल्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल ब्यूटी एंड टेल अस अबाउट द रिलीजियस। ये हमें सूचना देते हैं उस समय पुरातत्व विभाग की सुंदरता की, और ये हमें उस समय की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं कि पास्ट काल में किस तरह का लोगों का सामाजिक जीवन था। सॉरी। इसके बाद देखिए इंस्क्रिप्शंस, हस्तलिपि। जो हाथों के द्वारा लिखी गई है, यानी उस समय जो लिपियाँ लिखी गई थी हाथों के द्वारा वो भी मिली है। उन्हें पत्थरों वगैरह पे लिखा गया था, स्टोन्स पर, उसके बारे में भी सूचना है। देखिए इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑन हैंड, हाथों से लिखी गई थी, सरफेस लाइक स्टोन और मेटल्स, जिस पर किसी सरफेस पर, जैसे कि मेटल हो सकता है, कोई लोहे की कोई चीज़ हो सकती है, या स्टोन हो सकता है। किंग्स यूजुअली, जो राजा थे अक्सर वे लोगों को कन्वे देयर ऑर्डर टू पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन सो दैट दे कुड ईजिली सी। वे लोगों को अक्सर ये चीज़ें लिखवाते थे ताकि लोग उन चीज़ों को आराम से देख सके, रीड पढ़ सके और उनका पालन कर सके। यानी जैसे आज भी आप देखते हो रोड वगैरह पे कोई लिखा रहता है ना कि इस तरह जाना है, सूचनाएं लिखी रहती है। जब आप सड़कों पे जाते हो, हाईवे वगैरह पे जाते हो, वहाँ भी लिखा हुआ होता है बोर्ड वगैरह पे, पत्थरों पे किलोमीटर्स वगैरह लिखा होता है, माइल स्टोन जिन्हें बोलते हैं, उन पे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इस तरह की ये सूचनाएं होती है। तो पहले ऐसे ही राजा जो थे, किंग्स थे, वो अपने लोगों को कुछ सूचना देने के लिए इसी तरह से पत्थर वगैरह पर लिखवा कर लगवाते थे। लिटरेरी सोर्सेज जो है, साहित्यिक सोर्स क्या है? हैंड राइटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। जो हाथों से लिखा गया रिकॉर्ड है जो प्राचीन काल में, वो बुक्स के माध्यम से आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। क्या कहलाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहलाता है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स। ये अक्सर किस पे लिखे जाते थे? पाम के पत्ते होते थे, उन पर आर द बार्क ऑफ बर्च, और पेड़ों की जो छाल होती थी उस पर लिखा जाता, क्योंकि पहले कागज़ नहीं थे, तो इस तरह से इन चीज़ों पर लिखा जाता था। दोज आर कॉल्ड लिटरेरी सोर्सेज। इन्हें क्या कहा जाता था? लिटरेरी सोर्सेज कहा जाता था। लिटरेरी सोर्सेज में भी डिवाइड इनटू टू टाइप्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। लिटरेरी साहित्य को भी, जो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, उसे भी दो भागों में बांटा हुआ है लिटरेरी सोर्सेज को। देखो लिटरेरी सोर्सेज जो है, दो भागों में बांटा गया है उसको भी। एक तो है हमारा रिलीजियस, धार्मिक, जिसमें धार्मिक पुस्तकें वगैरह मिलती है, रिलीजियस, और सेकंड है आपका सेकुलर। रिलीजियस धार्मिक हो गया, लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर आ जाएगा इसमें, और इसमें आ जाएगा सेकुलर लिटरेचर। यानी धार्मिक साहित्य और सेकुलर लिटरेचर, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष, इस तरह के साहित्य में एक विशेष धर्म से रिलेटेड, कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, कोई भी धर्म हो, उससे संबंधित जो सूचनाएं है, जो भी कुछ उसके बारे में है, वो आपको रिलीजियस लिटरेचर में मिलेगा। धार्मिक, एक विशेष धर्म की बातें। सेकुलर लिटरेचर में ये सब के लिए होता समान, इसमें कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ, किसी विशेष धर्म का इसमें कोई वर्णन नहीं होता है, ना ही इसमें डिस्क्रिप्शंस होता है। ये सेकुलर होता है, धर्मनिरपेक्ष, इसमें किसी धर्म, मजहब, जाति का बंधन नहीं होता है। तो दो तरह के साहित्य थे लिटरेरी सोर्सेज की। देखिए पहले रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं हम।
रिलीजियस राइटिंग सच विच डील विद रिलीजन आर कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। जो धर्म के बारे में जिसमें लिखा जाता था वो रिलीजियन लिटरेचर कहलाता था। मैनी बुक्स आर बेस्ड ऑन द रिलीजियस थीम। जैसे देखो बहुत सारी किताबें हैं ऐसे, इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे वेद है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण है, ये सब इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एंशिएंट प्राचीन इंडिया। ये मुख्य स्रोत है जो प्राचीन भारत की बारे में हमें सूचना देते हैं। कौन सा स्रोत है? रिलीजियस लिटरेचर। साहित्यिक स्रोत जो होता है, जो धार्मिक स्रोत है, वो हमें देखो ये आपने प्राचीन काल की जैसे रामायण, गीता, महाभारत ये पढ़ते हो तो आपको प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में पता लगता है। किससे पता लगता है हमें? लिटरेरी रिसोर्सेज के, रिलीजियस लिटरेचर से। इसके बाद देखिए सेकुलर लिटरेचर में क्या क्या आता है। राइटिंग विच आर नॉट रिलीजियस, जिसमें कि धर्म के बारे में नहीं लिखा रहता है, सेकुलर लिटरेचर कहलाता है। दे इंक्लूड स्टोरी, इसमें क्या क्या होती है? कहानियाँ होती है, पोएम्स होती है, प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, बायोग्राफी होती है, किसी राजा की बायोग्राफी, उसके बारे में जीवन चित्रण राजा के बारे में। अकाउंट ऑफ फॉरेन, जो बाहर से जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में, किताबों के बारे में, राजनीति के बारे में और विज्ञान के बारे में लिखा होता है। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। द प्लेज एंड पोएम्स ऑफ कालिदास, नाटक और जो कहानियाँ थी, नाटक और पोएम्स जो लिखी गई थी वो कालिदास के द्वारा। अकाउंट ऑफ फाइन एंड हॉन्साइंग, द संगम लिटरेचर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर लिटरेचर। ये कुछ एग्जाम्पल है जो सेकुलर लिटरेचर के हैं। रिटन ड्यूरिंग द एंशिएंट प्राच, ये कब लिखे गए थे? प्राचीन काल के दौरान। दीज आर रिच सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ देयर टाइम, ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है उस समय के इतिहास के। देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह बताऊंगा, एमसीक्यू और कुछ क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे। जो बुक वर्क है वो बुक में ही करना है, जैसे एमसीक्यू है, फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स, ये आपको, और मैचिंग भी ये आपको बुक में ही करनी है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, यानी कॉपी में करने हैं। ठीक है। देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन द अर्लीस्ट डे पीपल वर, प्राचीन काल में जो लोग थे वो क्या करते थे? फूड गैदर्स, फूड प्रोड्यूसर, विलेजर्स और ट्रेवलर्स। सबसे पहले उन्होंने भोजन इकट्ठा शुरू किया था, तो फर्स्ट का ए आएगा। MCQ जो है आपके टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए फर्स्ट में आपको जो ए है उसके सामने करेक्ट का निशान लगाना है। सेकंड में आपको डी के सामने लगाना है। थर्ड में आपको बी के सामने लगाना है। फोर्थ में डी के सामने लगाना है। फिफ्थ में सी के सामने लगाना है। ये आपको टिक मार्क है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट में आपको क्या भरना है? फूड। जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका फर्स्ट
फिल इन द ब्लैंक, उसमें आपको क्या भरना है, फूड भरना है। सेकंड है द अर्ली पीपल बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज, इसमें दो है ऑप्शन। पहले में आपको भरना, जो प्राचीन काल के लोग थे, पहले के जो लोग थे वो उगाते थे फसल में क्या क्या उगाते थे, व्हीट, एक तो अनाज, और दूसरा था बार्ले, जौ वगैरह जो होती है, बार्ले। इसके बाद थर्ड है राइज इन इंडिया, सबसे पहले जो चावल उगाए गए थे वो पहले कहाँ उगाए थे, नॉर्थ टू विंध्याज, नॉर्थ टू विंध्याज, यहाँ विंध्याज आएगा, विंध्या। इसके बाद फोर्थ है अबाउट 500 BC ए नंबर ऑफ सिटीज केम अप इन इंडिया ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर आएगा इसमें, फोर्थ में क्या आ जाएगा, रिवर। अधिकतर जो शहर बसे थे वो नदी किनारे बसे थे। रिलीजियस टीचर्स जो आते थे वो गांव और शहर में आकर क्या करते थे, उपदेश देते थे, सरमन्स, यहाँ पांचों में क्या आ जाएगा, सरमन्स। ये आपके फिलअप्स हो गए हैं, ठीक है, ये MCQ है आपके, ये यहाँ फिलअप्स हो गए। इसके बाद आते हैं ट्रू और फॉल्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखिए इसमें पहला है द अर्ली पीपल हंटेड एनिमल फॉर एडवेंचर, जो पहले के जो लोग होते थे जो जानवरों का शिकार करते थे, क्या वो शिकार अपने मनोरंजन के लिए करते थे, नहीं, वो अपने खाने पीने के लिए करते थे। तो फर्स्ट में आएगा आपका फॉल्स। सेकंड है इन इंडिया, प्राचीन जो भारत में प्राचीन जो लोग थे, लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे। इसे देख लेते हैं एक बार, ये आपको बताया भी था, नर्मदा नदी, फूड गैदरिंग हो गया। देखो पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, ये सही है बिल्कुल, ये ट्रू आएगा, ये आपका सेकंड ट्रू है। एनिमल रियरिंग वाज नॉट टेकन अप द अर्ली पीपल इन इंडिया, ये फॉल्स है, करते थे वो। कॉइन्स ऑफन बियर इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, कॉइन्स पे अक्सर देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी, हाँ, चित्र होते थे, यस ट्रू है। इसके बाद फिफ्थ है फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल सही, ट्रू है। ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए, ये MCQ, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और ये आपके ट्रू और फॉल्स हो गए। ये आपको सारा जो वर्क है वो बुक में ही करना है। इसके बाद एक और रह गया है मैच द कॉलम, मैचिंग भी करानी है आपको। देखिए मैच द कॉलम्स, मैचिंग करनी है। सबसे पहले फर्स्ट है द नर्मदा रिवर्स, फर्स्ट को किससे मिलाना है, द नर्मदा
रिवर्स, इसको लिख लीजिए। नर्मदा रिवर्स, ये कॉलम ए में है। इसके सामने क्या आएगा? इसके सामने जो है पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ, ये बिल्कुल सही है, यही आ जाएगा। पहले का पहले के सामने ही है, पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ, अलोंग द बैंक ऑफ। सेकंड है गारो हिल्स, गारो हिल्स में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, एग्रीकल्चर डेवलप्ड। एग्रीकल्चर डेवलप्ड। द गंगा रिवर cities came up about 500 BC. Cities came up about 500 BC. गंगा रिवर का हो गया। इसके बाद द इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज, द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज दिया हुआ है, ये आएगा सिटीज केम अप अबाउट, ये तो हो गया था। गंगा रिवर का है 500 BC, हाँ इसका है सिटीज केम अप, सिटीज केम अप about 2700 BC. The Indus and its tributaries cities came up about 2700 BC. इसके बाद फिफ्थ है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज remains of building, remains on of building,
ये आपके मैचिंग हो गए, मैच द कॉलम। इसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चन आंसर जो है आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे, तो इसमें से मैं कुछ चीज़ें और दे रहा हूँ जो आपको लिखनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये कीवर्ड्स है कुछ, इन्हें भी लिख लीजिए। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। कीवर्ड्स ये भी आपको कॉपी में करने हैं। बीसी क्या होता है? बीसी ए पीरियड ए पीरियड बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट वाज बोर्न, बीसी होता है जो है ना एडी। ए पीरियड आफ्टर, या बिफोर पहले आ जाता है, ये आफ्टर हो जाएगा। ए पीरियड आफ्टर क्राइस्ट वाज बोर्न, जो क्राइस्ट का जन्म, ईसा मसीह जो क्रिस्ट जो जन्म हुआ था, ये उस समय का काल माना जाता है, उनसे पहले का काल बीसी। और एडी होता है उनके बाद, जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद का समय जो है वो एडी में आ जाता है, आफ्टर में, और ये बिफोर में आ जाएगा। इसके बाद है आर्कोलॉजी। कौन होते हैं आर्कोलॉजी? आर्कोलॉजी जो स्टडी करते हैं पुरातत्व विभाग, द स्टडी ऑफ द रिमेन्स, द स्टडी ऑफ द रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कोलॉजिकल। पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी, आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी जो होते हैं, जो स्टडी करते हैं पुरातत्व विभाग के बारे में, उन्हें आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है आपका फॉसिल्स, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स, फॉसिल्स आर डेड, fossils are dead, remains of plants, remains of plants, animals or human preserved, preserved इन रॉक्स। बच्चे देखो ये आपका बुक वर्क हो गया है, इसे आपको जो मैंने वर्क बताया है तो आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।